एक और अवस्था है डिप्रेशन का, जिसमें भविष्य की चिंता बन जाती है। आने वाले समय के बारे में सोचना, उसी के बारे में नेगेटिवली सोचना, कुछ बुरा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करूंगा, आगे कैसे वक्त बीतेगा, ऐसे ऐसे भविष्य की चिंता में डूबे रहना, ये भी एक डिप्रेशन है। और बच्चों में, लड़कियों में खास करके प्यूबर्टी में, जैसे मिनोपॉज में लेडीज में बताया मैंने, ऐसा ही लड़कियों में प्यूबर्टी में एक डिप्रेशन आ जाती है। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है। कई बार क्या है, कोई कारण नहीं होता, फिर भी डिप्रेशन हो जाती है, तो उसको भी इसी कैटेगरी में लाते हैं। बच्चों की जो डिप्रेशन होती है उसमें उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट, समाधान संभव है। और जैसे किसी बच्चे की दूसरे की कामयाबी हुई और किसी को खुश देखना, किसी को कोई अचीव हो जाना, उसको देख के उदासी हो जाना, दूसरों की खुशियों के ऊपर रस करना, तो उससे भी मन उदास हो जाना, ये भी एक उदासी का कारण होता है। और जिंदगी के हार्ड समय को देख के, जैसे भाई जब से जन्म हुआ तब से तो हम इतने ही कामों में ही लगे हुए हैं, भारी भारी काम किए, तब से वजन पड़ गया है कबीलदारी का, जिंदगी का वजन पड़ा हुआ है, इतना मैंने सख्त काम किया है, तो जीवन के जो हार्डशिप है उसकी वजह से भी एक उदासी आती है। और किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ड्राई बोल दिया, रूड बोल दिया, कि कुछ ऐसी चुभने वाली बात कह दी, उसके बाद उदासी का होना, ये भी एक कारण होता है। और बहुत से कारण ऐसे भी देखते हैं, जैसे कुछ बीमारियों में जुड़े हुए हैं। ऐसे मैंने पहले बताया कि बुखार के दिनों में, जहाँ पेट गैस की वजह से, जहाँ एक और है कंटिन्यू सिर दर्द बने रहना, तो उसके कारण उदासी हो जानी, तो उसका भी समाधान हो सकता है। या फिर समूची हेल्थ के बारे में सोचना, अपनी सेहत के बारे में सोचता रहना, सेहत की गिरावट के बारे में सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, सेहत में ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों गड़बड़ हो रही है, जिसके बारे में वो सोचता रहता है मरीज। तो ये भी एक अपनी सेहत के बारे में सोच करके उदास होना एक कारण होता है। अब इसके बारे में बकरी बकरी चीजें, जैसा हार्ट की प्रॉब्लम आई, दिल से संबंधित कोई भी छोटा पेन हुआ, यहाँ पर कोई दिक्कत आई, टाइटनेस फील हुई, हैवीनेस फील हुआ, हल्का कभी पेन हुआ, तो उसके सोच करके उदासी बने रहना कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये ये भी एक कारण ऐसा बनता है। हम बहुत से कारणों के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। जैसे बुखार मैंने पहले बताया, ओवरऑल कई केस मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे बहुत ही ठंडी पड़ जाती है और बहुत ही कोहरा पड़ता है, धुंध के दिनों में आदमी को डिप्रेशन आ जाता है। ऐसे ही इसकी उल्ट, जब हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा पीक पे टेम्परेचर 47 48 डिग्री हो जाता है, तो भी कई केसेस में कुछ लोगों को उदासी का सामना करना पड़ता है। और अ, जैसे हेल्थ के संबंध ही हम फिर से बात करते हैं, उदासी का जो कारण बनता है वो पाइल्स का ऑपरेशन होने के बाद, हमने देखा है कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनका कुछ साल पहले ऑपरेशन हुआ, पाइल्स को ऑपरेट किया, और पाइल्स का ऑपरेट करने के बाद में मन उनका उतना खुश नहीं रहा। हो सकता है ये जीवन की कुछ हार्मोनी हो, जो बॉडी की, उसको थोड़ा सा अस्त व्यस्त वो हो गई हो, उसकी वजह से ऐसा कोई मन के ऊपर इफेक्ट पड़ा हो। हर चीज इंटरलेटेड है, मन और तन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मन में कोई भी घटना घटती है, वो शरीर के ऊपर प्रकट हो जाती है, और शरीर के ऊपर कोई घटना घटती है तो वो मन के ऊपर प्रकट हो जाती है। इसीलिए कोई भी छोटा मोटा ऑपरेट भी बॉडी के साथ हुआ,
उसका भी मन के ऊपर असर पड़ेगा, वो उदासी का भी इफेक्ट हम उसको मान सकते हैं। और जैसे एक और उदासी का कारण, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, पहले हमने बोला कि किसी ने कुछ चुभने वाली बात बोल दी, उसके साथ उदासी की बात की हमने। और अब दूसरी बात क्या, किसी ने कुछ अपमानजनक बोल दिया, अपमानजनक भाषा का यूज किया, तो उसके बाद भी आदमी का मन उदास हो जाए, तो ये भी एक रीजन बन सकता है। तो कंटिन्यूस हाई बीपी का बने रहना, वो भी एक उदासी का रीजन बन सकता है, जिसमें आदमी को उदासी बनी रहे, हाई बीपी की वजह से बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, और वो आदमी ट्रीटमेंट लेता रहता है, लेकिन फिर भी मन उदासी का एक कारण महसूस करे, उदासी फील करे। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई काम ही नहीं होता, वो बैठे रहते हैं, बिल्कुल कोई काम ही नहीं करते, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं होता, बैठे रहते हैं। तो ऐसे खालीपन जो है जीवन का, बिना किसी काम के, वो भी एक उदासी का रीजन बन सकता है, इसको हम आइडियलनेस बोलते हैं। और एक और रीजन, सेहत की संबंधी ये बात चल रही है, और ये रीजन क्या है, कभी कभी आर्मी के अंदर एक शक्ति का, पर्टिकुलर शक्ति की कमी महसूस होना, वो शक्ति जैसे इंसान के अंदर इम्पोटेंसी हो जाए, एक नामर्दी की शिकायत हो जाए, तो उसको लेकर के आदमी का मन कंटिन्यूस उदास रहना, ये भी कारण बन सकता है। और कई बार हमने देखते हैं कि हेड इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी होती है, और हेड इंजरी के बाद भी उदासी होती है, और उसका भी होम्योपैथी में अच्छा समाधान होता है। सिर की चोट के बाद में उदासी का होना, और जैसे पहले हमने बोला कि रूखे लफ्जों से, रूडनेस से, और इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, और उसका अपमान कर दिया, उसके बाद मन को उदासी छा गई मन के अंदर, तो वो भी एक रीजन उदासी के लिए हम मानते हैं। और उदासी की वजह से बहुत मन बेचैन रहना, खिंचाहट रहनी मन के अंदर, इरिटेबिलिटी बनी रहना, वो भी उदासी का रीजन बन सकता है। और आज के समय में कभी कभी जैसे बुजुर्गों की स्थिति होती है, बच्चे कहीं और रहते हैं, और परिवार और दूसरा कहीं और रहता है, और बुजुर्ग कहीं और रहते हैं, अकेलापन छा जाता है जीवन में। तो उस अकेलेपन की वजह से, आइसोलेशन की वजह से उदासी का फील होना, ये भी एक अलग किस्म की उदासी मानी जाती है। और बीमारियों की वजह से, जैसे पहले भी हमने बात की, एक हमारे पास बड़ा पुराना केस देखा मैंने, उसको बहुत ही देर से खारिश हो रही थी शरीर के ऊपर, बहुत ही पुरानी खारिश, और उसकी वजह से वो उदास ही रहता था। पेशेंट ने खुद ही बताया, सर जी, स्किन की मुझे बीमारी बहुत सालों से, 20-25 सालों से लगी हुई है, और वो बीमारी की वजह से, स्पेशली स्किन की बीमारी की वजह से उदास हो जाना, ये भी एक रीजन है, और इसका भी समाधान है। और नेक्स्ट, आज के समय में हर आदमी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी से जेलसी करता है, ईर्ष्या करता है, और वो ईर्ष्या एक दिन करते 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 उदासी का रूप धारण कर लेती है, आदमी के अंदर उदासी छा जाती है। क्यों? ईर्ष्या एक नेगेटिव फोर्स है, तो जिससे आदमी के बाकी सारे आयाम, उसके इमोशनल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, वो नीचे गिर जाती है, और वो एक उदासी का रीजन बनती है। और ये छोटे छोटे कारण जो है, वो उदासी का रीजन बन सकते हैं, और होम्योपैथी का इनमें समाधान पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही।